जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। प्लीज ब्लेस ऑल द संगत। जय गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। आप भी संगति में सब बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जी, आज का छोटा सा राज आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको हमेशा खुश रहे, जिससे आप खुश रह सके। संगत जी, आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपके पीठ पीछे कुछ भी कोई बोले, अच्छा बोले बुरा बोले या कुछ भी कहे, किसी को कुछ मत बोले। आप मेरे बारे में गलत बोले, कुछ भी बोलते रहे, कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है, उसको उसके पीछे उनकी सोच। समझ आई? जो गलत बोल रहे हैं उनकी सोच उनके पीछे, सामने जी 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 सब कुछ पीछे बातें। ऐसी संगत से या ऐसे लोगों से बच के रहो। संगत जी, जल्दी तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। गुरुजी का संदेश है, जल्द ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये मैसेज तुम्हें पहुंचे। और वही हुआ, मैसेज जो मैंने सुना था वही आ गया। समझ आई संगत जी? कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि ये मैसेज तुम्हारे तक पहुंचे, और वही हुआ। तुमको ये मैसेज, संगत को ये मैसेज पहुंच गया। संगत जी, नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा दिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। संगत जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रही हूँ, किसी को, क्योंकि ये दुनिया तो कहते और नियमित रूप नियति तय है। जब किसी को कुछ देना हो तो वापस आए तो हंस के लो। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे आपने दिया है हंस के, वैसे ही लेने की कोशिश करो। कोई गलत मन से दे रहा हो तो उसके सामने वो आ जाता है। तो आप समझो इस बात को, बहुत गहरा राज है। जो लो हंस के लो। संगत जी, आज आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बता रही हूँ, इन्हें अपना लो। जिस इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, वो हमेशा आपको दुखी ही करेगा। ऐसे इंसान को आप चाह कर भी सुधार नहीं सकते। उसे समय पर छोड़ दो, क्योंकि उसके कर्म ही उसे सुधार सकते हैं। जय गुरु जी। बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात। संगत जी, ध्यान से सुनना। दो आंटी सुबह उठकर इकट्ठे चाय पीती हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने जहाँ का डिसाइड किया
उसी समय उनके एक फैमिली मेंबर का फोन आता है, भाई या बहन या अंकल, कि तुम चलोगे, हम घूमने जा रहे हैं। तो वे अपने रिश्तेदारों से आंटी बता रही थी कि हम भी जो तुमने जगह डिसाइड किया उसी जगह घूमने जा रहे हैं। देखो संगत जी, अभी तो डिसाइड ही कर रहे थे। ये है गुरु जी का चमत्कार, क्योंकि अभी वो डिसाइड करते हैं दोनों फैमिलीज बैठ के, तो गुरु जी का भी इतने में मैसेज आ जाता है कि तुम यहाँ घूम लो। जो जगह आंटी ने डिसाइड की थी उनके रिश्तेदार भी उन्हीं जगहों पे ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा ही होता है जब आप सच्चे दिल से गुरु जी को मान लें। ऐसा संगत भी बहुत कम होती है जो दिल से गुरु महाराज जी से जुड़ती हैं। तो फोन देखने पे भी गुरु जी का मैसेज यही होता है, जा जा कुड़िया इन जगहों पे घूमा। कैसे हैं गुरु जी, कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। ये है गुरु जी की महिमा। हमारे गुरु जी वाकई ग्रेट है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो संग मैं आपको भेजता हूँ उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपस की बातें होती हैं तो आपकी जब आपस में बातें होती हैं क्या आपने भी क्या करना है संगत जी, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उसी में ही आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी सब कुछ वो चीज़ें उसी में मिलती है। गुरु जी की यही सबसे रिक्वेस्ट तो नहीं मैं कह सकती, गुरु जी की इच्छा है कि जो भी संगत सत्संग सेंड करती है उसे पूरा ध्यान से सुनो। उसी के बीच आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। संगत जी, एक बार ध्यान से सुनना। एक बार एक आंटी जिनकी जो छोटी छोटी दो बेटियां थे, उनको वो बीमार रहने लगी। जैसे वो बीमार होते कुछ दवाई से वो ठीक जाती, परंतु ऐसा पूरा ठीक नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। परंतु क्या होता है कि आंटी उनको एक गुरु जी की संगत मिलने आती है और वो कहती हैं कि तुम बेवजह ही परेशान होते हो, हमारे गुरु जी हैं जो इन बातों से बाहर निकाल सकते हैं, आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैं भी सोच में पड़ गई ऐसे कैसे गुरु हैं। और इसके बाद वो आंटी को सत्संग में लेकर आई। आंटी ने सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद पिया और आंटी सत्संग से और अपनी सहेली से कहती हैं कि चलो गुरु जी के द्वारे। जाती हैं, चाय प्रसाद लेती हैं। उसके बाद इतना अच्छा महसूस करती हैं वो आंटी और मन में ये सोच रहे होते हैं लंगर खाते समय मैं तो उबला हुआ खाना खाती हूँ, अब क्या करूँ। वो गुरु जी की थाली देखकर कहती है गुरु जी का खाना है, इसे तो खाना ही पड़ेगा, मेडिसिन होती है। संगत बताती है कि गुरु जी का लंगर आपकी क्या है, मेडिसिन। तो जब सत्संग खत्म होता है, आंटी गुरु जी से इजाजत लेते हुए कहती हैं हम जा रहे हैं गुरु जी। तो दूसरी आंटी कहती है हम फिर आएंगे। आंटी को वहाँ इतना अच्छा लगा,
इतनी अच्छी मेंटल पीस मिली। जैसे जैसे गुरुजी की संगत ने उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने सब किया। अंत में उनका बच्चा सही हो गया, उतना तो नहीं जितना आम आदमी होता है, पर ये है कि अपना पढ़ सकता है, देख सकता है कौन आया क्या हुआ। तो संगत जी, वो आंटी कहती मेरे को तो इतना विश्वास ही नहीं था, और गुरुजी ने कहा बेटी इधर आ, मेरे पास खड़ी हो जा। और कहने का अर्थ तो यही हुआ कि गुरुजी ने उनके कष्ट मिटा दिए होंगे ना संगत जी, इससे ज़्यादा तो नहीं पता। और वो आंटी कैंसर की मरीज थी, सारे डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। अंत में हमारे गुरु महाराज जी ही उन्हें काम आए। कहिए जय गुरु जी। इसीलिए संगत जी कहते हैं जब भगवान से विश्वास करना है, इतना करो कोई कुछ भी कहे आप उसको मानो मत, उनका विश्वास डगमगाए नहीं। तो डगमगाना भी नहीं चाहिए। संकट जी, इस तरह आंटी की जान बच गई और 2 छोटे छोटे बच्चों का वो पालन पोषण सही ढंग से कर सकी, क्योंकि आंटी चिड़चिड़ी हो गई थी, बीमार रहती थी, कुछ होता नहीं था, तो इंसान तो चिड़चिड़ा हो ही जाता है ना संगत जी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर गुरु जी का कोई मैसेज या कुछ आपके फ़ोन में आता है तो वो आपके ही लिए होता है, उसको इग्नोर ना करो, पढ़ो, ठीक है संगत जी। इसलिए आपने उसको सुनना है। संगत जी, आज मैं बता रही हूँ आपको गुरु जी अपनी दवाइयों से कैसे ब्लेस करते हैं। ध्यान से सुनना। गुरु जी अपनी दवाइयों से कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, एक आंटी जो कि बहुत बीमार थी, पर गुरु जी की संगत नहीं थी, उनके साथ भी यही हुआ कि उन आंटी ने उनको मेंबर बना के उनके हाथ में सब कुछ दे दिया जो चाहिए होता है। तो गुरु जी ने तो जिस यूनिफॉर्म की तरह था वैसा ही कर दिया, कपड़ों को भी ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी। तो क्या होता है, वो आंटी कहती है कि मुझे जीना नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम्हें गुरु महाराज जी के कोई शिष्य आ रहे थे, उन्होंने उसके पास जाकर कहा की गल है। उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। कहिए संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस चीज से आप ऊंचा उठते हो उसे संभाल करो, सही तरह से पकड़ो, ताकि वो आपके चीज को खराब ना कर सके। इसलिए जब भी गुरु जी आते हैं, आपको गुरु जी के बैंड से पहले ही वहां उपस्थित होना चाहिए। जब देखा होगा ना संगत जी, जब गुरु जी को लेकर आते हैं सब रूप को, तो वो लोग ढोल धमाके से लेकर आते हैं कि उनको खुशी होती है गुरु जी हमारे घर आए हुए हैं। तो क्या होता है कि आंटी गुरु जी की कही हुई बातें मानने लग जाती है, और आंटी को गुरु जी बार बार संदेश दे रहे थे, तेरे घर के बाहर जूते चप्पल सब ऐसे ही बिखरे होते, तो ये बता मैं तेरे को कैसे ब्लेस करूं। ठीक है संगत जी, वो तो गुरु जी का है, कैसे ब्लेस करेंगे क्या, आप हमने इंटरफेयर नहीं करना है। संगत जी, इसी तरह और भी बहुत से सत्संग हैं, परंतु सत्संग को ज्यादा बड़ा न करते हुए
कोई एक आध छोटी बात भी सुनकर आऊंगी और आपसे बताऊंगी। तो लोटे का ब्लस ज्वेल, तांबे के लोटे को आपने लेना है, धोना है, उसके बाद गुरु जी से लगा के मन से जाप करना है। उसके बाद आपने और कार्य करने हैं। संगत जी, ऐसी है गुरु महाराज की कृपा हम पर। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे से घर आएंगे, पर गुरु कृपा से बहुत अच्छा घर मिल गया है। 3 जने हैं, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जा पा रही। संगत जी, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुनो सबकी। कई बार कुछ कल मैं आपके लिए बहुत सारे उपाय लेकर आने वाली हूँ। अपनी कॉपी पेंसिल खोल देना और अपना सब सामान तैयार रखना। संगत जी, गुरु जी को हमेशा चलते फिरते ब्लेस करो। गुरु जी का जो लोटा है गुरु जी से छुआकर मंत्र जाप बोलकर उस लोटे को वहीं रख दो। सुबह तक दूध भी जम जाएगा। जय गुरु जी। ठीक है ना संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मंत्र जाप को यहीं पर समाप्त करते हुए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। मैं ईशु, गुरु जी का बेटा, मुरादाबाद से। सत्संग से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम फिल किया था, उसका सेंटर मैंने दिल्ली फिल किया था। तो वो एग्ज़ाम 5 डेज़ चला था, जिसमें मेरा एग्ज़ाम डेट 25 सितंबर आई थी, जो कि मेरा बर्थडे था। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा एग्ज़ाम मेरे बर्थडे वाले दिन रखवा दिया और मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली की जगह फरीदाबाद करवा दिया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी, ये आपने इतनी दूर कैसे करवा दिया। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट बड़े मंदिर आना है तुझे। तब मैंने गूगल मैप पर चेक किया मेरे एग्ज़ाम सेंटर से बड़े मंदिर कितनी दूर है। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरा एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ 20 मिनट की दूर था बड़े मंदिर से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।